पूछो सो बताए। ज्योतिर्लिंगम स्वयं ज्योति का लिंग बात तो एक ही है। भूतलिंग भूत कहते हैं प्राणी को, प्रवेश करते हैं उसी को भूत कहा जाता है। बाबा इस ज्ञान मार्ग में सिर्फ सरलता भी चाहिए, धैर्य चाहिए। सिर्फ सरलता भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये सरलता और धैर्य दोनों का थोड़ा क्लैरिटी। सरल चित्त हो, कोई बात किसी ने कही, जैसे कही वैसे ही उसको स्वीकार कर लिया। क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। कुछ मिलता है तो बात को स्वीकार कर लिया। सरल चित्त होना चाहिए और उसके साथ धैर्य भी, और साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। रिजल्ट निकलने में तो देरी भी हो जाती है, ऐसे नहीं बुद्धि हाल डोल हो जाए। यदि सेवा करते हैं उसका रिजल्ट नहीं निकलता है तो धैर्य छूट जाता है। आखिर तक भी अपने अंदर धैर्य धारण करना है। नहीं तो ऐसे होता है कि दूसरी आत्माएं तो इतनी जल्दी जल्दी को इतना थोड़ा पुरुषार्थ कर रही है और आगे बढ़ रही है, उनका रिजल्ट आगे निकल रहा है, हम पीछे हैं। तो होल डाल हो जाए, ये क्या हो रहा है। नहीं, कोई के कर्म बंधन ज्यादा हैं, कोई के कर्म बंधन कम हैं, तो थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। जो भी जितना 84 जन्म पूरा लेता है उसका कर्म बंधन भी ज्यादा रहता है। ज्यादा जन्म लेने से कर्म बंधन भी ज्यादा होता है। ऑलराउंड पार्ट बजावेगा कर्म बंधन भी जास्ती होगा। लेकिन कोई आत्माएं शांत स्वभाव की होती है, दूसरी आत्माओं को ज्यादा उद्वेग पैदा नहीं करती और दूसरी आत्माओं से ज्यादा उत्तेजित होती भी नहीं है, तो उनके कर्म बंधन भी कम बनते हैं। लास्ट पुरुषार्थी जीवन में आकर के जल्दी ही अपनी स्टेज को प्राप्त कर लेती है। शांत स्वभाव को जो भी स्वभाव है यो इसका पिछले जन्म की हिसाब किताब से तो स्वभाव बनता है, स्वभाव समझता है। जिन आत्माओं ने संगम युग में बाप के आने के बाद से लेकर के और जब तक पुरुषार्थ का रिजल्ट निकलता है तब तक फाउंडेशन से ही लेकर के अंत तक आत्मिक स्थिति का ज्यादा पुरुषार्थ किया है। उन आत्माओं का दूसरे के साथ हिसाब किताब की शूटिंग भी कम होती है। कोई आत्मा बहुत धम चक्कर मचाने वाली होती है, तो उनका हिसाब किताब भी जास्ती बन जाता है, फिर नंबर पीछे रह जाता है। पुरुषार्थ करके कर्म बंधन को नहीं काट सकेंगे, धर्मराज की सजाओं से कर्म बंधन काटेंगे, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है।
फिर ये दो बातें कैसे हुई? फिर ये तो दो बातें हो गया। दो बातें नहीं है। जैसा ऑलराउंड पार्टदारी होता है तो पूरा सौराष्ट्र जमीन से हिसाब किताब में ज्यादा 500 करोड़ पत्ते, 700 करोड़ पत्ते हैं। एक तरह की आत्मा नहीं है, अनेक प्रकार की आत्मा है, अनेक प्रकार के वैरायटी पार्ट है। बाबा आप कहते हैं जो जितना पापी बनेगा, माना पाप कर्म करेगा, उतना पुण्यात्मा भी बन सकता है। तो जो जितना ज्यादा विकारी बनता है, कब? उतना ही संगम पवित्र युग बन में। सकता है। संगम युग की बात है। संगम युग में ज्यादा विकारी बनेगा, ये लक्ष्य लेकर के चले। ज्ञान में आने के बाद, बाप का बनने के बाद ये लक्ष्य लेकर के चले कि जितना ज्यादा विकारी बनेंगे, जितना ज्यादा पतित बनेंगे, उतना पावन बनेंगे। मुस्लिम धर्म के आत्माएं बहुत विकारी होते हैं ना बाबा, वे भी बहुत पवित्र बन सकते हैं। क्या बहुत पवित्र बन सकते हैं, हमारे नारायण बन सकते हैं, हैं? कोई बात है, कोई आत्माएं तीव्र गति से नीचे गिरने वाली होती हैं, स्वभाव संस्कार ही उनके अंदर ऐसे हैं। और कोई आत्मा ऐसी होती है कि अपने को संभाल करके धीरे धीरे नीचे गिरता है। जैसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, वो आधारभूत 21 जन्मों के अंदर ही दुनिया की सबसे पतित आत्मा बन जाती है। और फिर बार बार ऊपर से आने वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है। कोई आत्मा ऐसी होती है, पूरा 84 का चक्र लगने के बाद अंत में जाकर के एक जन्म के लिए इतनी पतित बनती है कि सबको क्रॉस कर जाती है। बीच में उतने नहीं गिरते हैं तेजी से। हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। कोई चढ़ने में बहुत तीखी, कोई उतरने में बहुत तीखी। चढ़ने में तीखी होगी तो उतरने में भी तीखी होगी। इस्लाम धर्म में आने वाली आत्मा बहुत व्यभिचारी बनती है, इसलिए नीचे गिरती है। सूर्यवंशी देवी देवता धर्म का पक्का होगा, वो बाप की याद में तीखा होने के कारण अपने को सदा संभालता रहेगा। व्यभिचारी जागती बनने से बचा रहेगा। तो लंबे समय तक अगर कोई बचा रहे तो श्रेष्ठ आत्मा है, और थोड़े समय में ही डाउन हो जाए तो कहेंगे कि निष्कृष्ट आत्मा है। संग का रंग जास्ती लगता है। कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो प्रभावित बहुत होती हैं दूसरों से, कोई ऐसी होती है दूसरों से प्रभावित होती ही नहीं। जैसे एक की आन लगी हुई है, ये अंतर पड़ जाता है। बाबा ये सच्ची जीवन का एडवर्टाइजमेंट तो कैसा अखबार में निकलना है?
ये सत्तीगन का एडवर्टाइजमेंट अखबार में निकलो करके बोलते ना, जब भी सत्तीगन का हाँ वो कैसा प्रभावित होते, अखबार में डालने से ही प्रभावित होते वो कैसा डालना? अखबार में भी वही डाल सकेगा जिसकी बुद्धि में पहले खुद बात बैठी हुई हो, लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा मैटर तैयार करके दिखाए, मनन चिंतन मंथन करके, नहीं तो लोग प्रभावित नहीं होंगे। सीधा सीधा अभी तक कहते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, लेकिन जो कहने वाले हैं समझाने वाले हैं वो खुद ये नहीं समझा सकते कि शिव ज्योति बिंदु कैसे गीता का भगवान होगा, गीता ज्ञान कैसे सुनाएगा। तो जो बात अपने को ही क्लियर नहीं है वो बात दूसरों को कैसे क्लियर करेगा। बाबा इसके अंदर के जो आधार मूर्ति है और बीज रूप है, इसमें ज्यादा आधार मूर्ति तो कन्वर्ट हो जाता है। आधार मूर्ति तो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो भी तो ज्यादा व्यभिचारी कौन बनता है? जो कन्वर्ट होते हैं वही जास्ती व्यभिचारी बनते हैं। फिर बीज रूप आत्मा ये ज्यादा पतित बोलता है ना बाबा? बीज रूप आत्माएं जो हैं वो अंत में जाकर के पतित बनती है, आखिरी जन्म में, मतलब बीच के जन्मों में नहीं बनते उतनी नहीं जितना और धर्म के आधार मूर्त बनते हैं। मतलब उनका मन बुद्धि जल्दी बिखर जाता है। बीज में शक्ति रहती है एकाग्रता की, वो कन्वर्ट भी होते हैं तो जन्म लेकर कन्वर्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि उसी जन्म में जन्म लिया उसी जन्म में कन्वर्ट हो गए, उसको कहते हैं प्रभावित होना। तो बीज रूप आत्मा ही उतरना भी जल्दी उतरेगा और चढ़ेगा भी जल्दी। वो सारी दुनिया का एक बीज है, क्या वो द्वापर के आदि में नीचे उतर जाता है? सारी दुनिया का जो एक मुख्य बीज है, क्या वो द्वापर के आदि में जल्दी नीचे उतर जाता है? नहीं उतरता। जल्दी तो नहीं उतरता, फिर भी क्योंकि उसमें व्यभिचारी वृत्ति के वो बीज नहीं है, फिर उसको एकाग्रता का बीज है। वो एकाग्रता का बीज होने की वजह से द्वापर के आदि में नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उतना। वो आत्मा जन्म जन्मांतर मनन चिंतन मंथन में रहती है। इसलिए मुरली में बोला है, जो शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र बनाते हैं उस समय उनके पाप नहीं बनते हैं, पाप कर्म करने से बच जाते हैं। फिर वही आत्मा के लिए पहला क्षत्रिय वही, पहला शूद्र वैश्य वही, ऐसा करते। तो फिर पहला उतरा ना है? पहला हो लेकिन 100% शूद्र हो, बीज डाल दिया। मतलब उन जो भी शूद्र है उन सबसे श्रेष्ठ, ऐसा करें। हाँ जी। बाबा सूक्ष्म वतन की पहले वो जल नेट है बाबा, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन कहाँ चलेंगे बाबा? ओजोन लेयर। सूक्ष्म वतन तक एरोप्लेन पहुंचते ही नहीं।
आत्मा की पहुंच है, वहां स्थूल चीजों की पहुंच नहीं है, 5 तत्वों से परे है। एरोप्लेन तो 5 तत्वों की चीज है। बाबा, संगठन में याद करने में शक्ति मिलती है, तो उस संगठन में कौन सी संकल्प करना है? सब एक व्यक्ति एक संकल्प करेंगे तो उतना ही शक्ति मिलता है क्या? तो संगठन कहाँ हुआ जब सबके अलग अलग संकल्प हैं? तो कौन सी संकल्प करना है? जब कोई भी एक संकल्प हो जो श्रेष्ठ संकल्प श्रीमत के अनुकूल है, उस संकल्प में स्थिर होकर के जब संगठित रूप में बैठेंगे तो एक ही वाइब्रेशन बनेगा। मैंने वो श्रेष्ठ संकल्प क्या है? क्योंकि कोई क्या उस है? समय के अनुसार अलग अलग है। जैसे अभी बोला है कि विजयमाला का आह्वान करो, तो जिस समय बोला है और वो विजयमाला का आह्वान का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो वो श्रेष्ठ संकल्प है। मैंने हर समय कभी भी संगठन में बैठेंगे तो विजयमाला आह्वान करने के लिए ही सभी संकल्प करना है। ये नहीं बताया कि ये ही कार्य हो सकता है। अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, उनका मन ही नहीं लगेगा उसमें। जो सूर्यवंशी पक्के होंगे, जन्म जन्मांतर के होंगे, उनकी ही उसमें लागत लगेगी, औरों की दिल ही नहीं होगी। तब तक विघटन हो जाते संगठन, क्योंकि थोड़े लोग एक प्रकार के संकल्प, थोड़े लोग अपना संकल्प, फिर संगठन शक्ति कैसा एक हो जाएगा? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं करेगा। विकारी आत्माएं जब तक का संगठन में घुसी हुई हैं, तब तक एक संकल्प बन ही नहीं सकता। वो फिल्टर होना जरूरी है, वो फिल्टर हो रहा है। तो ये संगठन बाहर की तरफ हो गया ना? श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन तैयार हो रहा है, तब उनके संकल्प भी एक जैसे चलेंगे। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस, सबसे बड़ी प्रैक्टिस है आत्मिक स्थिति की। देह भान न आने पाए तो मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, मेरा बाप परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, ये है तो हर धर्म की जो लोग हैं उन लोग भी कर पाएंगे ना। विजयमाला का आह्वान है तो सूर्यवंशी के समय कोई खींच नहीं होता है। हर धर्म की आत्माएं सिर्फ ज्योति बिंदु को मानती हैं। मैंने साकार में निराकार की बात है। हर धर्म की आत्माएं साकार में निराकार को नहीं मानती। वो साकार को पहचान लें तो ज्ञान की गहराई को जान लें। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूँ, इसी में तो सारा रोला है। अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो कैसा विस्मृति होने के लिए करना है? संगठन तो हो रहे, हर संडे हो, हर दिन हो, क्लास में बैठे, फिर क्या करना है? क्या करना? आत्म की स्थिति में सबसे पहले रहना। मैंने बाद में जो होगा विजयमाला का वो फाउंडेशन के अनुसार स्वतः ही फिल्टर हो जाएगा। मतलब पुरुषार्थ में और सेवा में धैर्य और हिम्मत बढ़ने के लिए क्या करें? सेवा करते हैं, सेवा का रिजल्ट नहीं निकलता है तो कोई जिनमें धैर्य नहीं होता है वो सेवा छोड़ देते हैं। जिनमें धैर्य है, निश्चय बुद्धि है, वो धैर्य को नहीं छोड़ते। जानते हैं कि बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों का जो भी कदम उठता है वो व्यर्थ नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल जो भी बीज बोया है उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। जो लगनशील होता है, आज से अंत तक लगा रहता है, उस लगन का मीठा फल निकलता है।
जब स्टार्टिंग में 10 मिनट म्यूजिक है, एंडिंग में 10 मिनट म्यूजिक है, बीच में 20 मिनट ऐसा रहेगा, तो उससे एकाग्रता बुद्धि बढ़ेगा, म्यूजिक में ही बुद्धि चले जाएगा। नहीं तो आवाज़ कम है, ज़्यादा है, कौन सी कैसे डालना है। ये तो 63 जन्म का अभ्यास है। जिनका 63 जन्म का अभ्यास है, उस अभ्यास को एकदम तोड़वाया नहीं जा सकता, हथेली पे आम नहीं उगाया जा सकता। इसलिए पहले रिकॉर्ड बजाने की प्रथा चली, गीत बजाते थे, बाबा की याद में बैठने के लिए कोई आधार लेते थे। लेकिन असली बात तो यह है कि ओरिजिनल याद वो है जिसमें बाहर के किसी भी आधार की जरूरत न हो, संगीत भी न चले, अथवा रेलवे स्टेशन जैसा भगदड़ जैसा वातावरण हो। उस वातावरण में होते हुए भी बुद्धि का योग लगा रहे, चाहे गीत जोर जोर से बजे, चाहे धीरे धीरे बजे, चाहे ट्यून बजे, चाहे संगीत बजे, बजे बजे ना बजे, जिनका लगाव लगा होगा प्रैक्टिकल जीवन में एक के साथ, तन स्वाहा हुआ होगा एक के प्रति, धन स्वाहा हुआ होगा एक के प्रति, समय संपर्की और संबंधी एक के प्रति स्वाहा हुए होंगे, उसकी ऑटोमेटिक लागत उस तरफ लग जाएगी। कल से आवाज और भी बढ़ा देंगे। कौन सा आवाज? म्यूजिक का आवाज। जिनकी लगन लग चुकी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कान सहन कर नहीं पा रहे, कान सहन कर नहीं पा रहे, जो कान सहन नहीं करने पा रहे उनका लागत ज्यादा है देवान की बातों में। आगे चल के एटम बम फटेंगे भारी भारी आवाज में। अभी तो जब दीपावली होती है तो छोटी छोटी बम्बियां फटती हैं, फटाफट 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 लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो बड़े बड़े फटेंगे और चारों तरफ आवाज होगा, उस समय एकाग्र होने वाले हो क्या एकाग्र होंगे? जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो एकाग्र होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो एकाग्र कैसे हो पाए? माना अभी शांत वातावरण को ऐसा बनाकर प्रैक्टिस करना। वो तो ऑटोमेटिक हर एक का अपने आप स्वतः ही मिलता रहता है। कोई होते हैं शांत वातावरण में रह करके भी दम चक्कर मचाते रहते हैं, खुद भी दुखी होते रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। समझ लेना चाहिए कि जब आने वाला ऐसा वातावरण होगा तो उसमें वो कितने टिकेंगे? हाँ हो जाएंगे। बाबा वाणी में बना कि पांडव की किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी कार्य प्रवेश नहीं करती। तो ऐसा संगठन अभी जो बना है उसमें जो भी बच्चे जाते हैं उसमें वो ये बात बाबा के अलावा किसी को पता नहीं चलता। जो भी संगठन में जाते हैं बच्चे, तो बाबा ही संगठन में अकेला नहीं, अभी जो नई दुनिया का सौगात दी वही उसमें वही तो उसमें अकेला बाबा ही है क्या जो उसी को पता चलता है? जो भी बच्चे जाते हैं वो दूसरे बच्चों को पता नहीं चलता ना। फिर संगठन ही काहे का? एडवांस में जो भी बच्चे संगठन का मतलब ये है कि आपस में ऐसी सहमति बनी हुई है कि जिन आत्माओं को संगठित होना है और जो उसकी अहर्तताएं हैं जिसमें जिसमें होंगी उन्हीं को संगठित होना है। जो उन योग्यताओं से पसार होते जाएंगे वो भी ऐड होते जाएंगे। आखिरी तो 4.5 लाख को ऐड होना ही है। अब कोई कहे कि ये 4.5 लाख ही क्यों, इन्हीं को क्यों पता है?
दुनिया में तो 500 करोड़ आबादी है, उनको पता क्यों नहीं? क्योंकि 4.5 लाख की बुद्धि में बैठ जाएगा कि हम रूहानी बच्चे हैं और हमारा रूहानी बाप है। और भी रूहें हैं, लेकिन वो बाप के पक्के रूहानी बच्चे नहीं हैं, तिरक जाते हैं। औरों को बाप बना के बैठ जाते हैं। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे कहते हैं। अभी जो भी बच्चे बनते हैं साकार द्वारा, वर्षा पाते हैं साकार द्वारा, फिर रूहानी बाप से ताल्लुक कैसा लगता है? बाबा तो बोलता है आत्मा तो बना नहीं बना सकते। नहीं, आत्मा उनको तो रचा नहीं जाता। तो आत्मा रची नहीं जाती है, लेकिन आत्मा देह भान में और आत्माभिमान में टिक तो सकती है। हाँ। आत्मा चाहे तो देह अभिमानी बन जाए, जिस्मानी बन जाए, और आत्मा पुरुषार्थ करे तो रूहानी बन जाए। वो ठीक है बाबा, बात तो वो नहीं है। रूहानी बाप से माना डायरेक्ट शिव पिता से आत्मा का कनेक्शन क्या होता है? ज्ञान लेता भी साकार द्वारा और वर्षा भी साकार द्वारा, तो किस हिसाब से पिता कह सकते हैं? निराकार। ये तो पहचान की बात है ना। कोई तो बुद्धि में झट बुद्धि में बैठ जाता है कि हम देह नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है। और कोई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं और उनकी अभी भी समस्या है, कहते हैं हम बिंदी कैसे बने, बिंदी को कैसे याद करें। ये सब क्या है? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। एकाग्रता से ही कहें। कोई की ज्ञान सुनते सुनते ही बीज रूप स्टेज बनने लगती है, फाउंडेशन पक्का होने लगता है। और कोई का उसमें संशय पैदा हो जाता है सुनते सुनते। जो बाबा कहते हैं कि जो हमारे कुल का होगा, थोड़ा भी सुनेगा तो झट बुद्धि से कैच कर लेगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज उसको टिक टिक करते रहो, वो अपोजिशन करता रहेगा। तो ज्ञान से सीखा जा सकेंगे या याद से सीखा जा सकेंगे? ज्ञान माने जानकारी। जानकारी जब तक न हो, पहचान जब तक न हो, तो याद कैसे आएगी? जानकारी भी असलियत की। सत्य क्या है? इसलिए शास्त्रों में कहा है सत्यस्य तत्वम निहितम गुहायाम। सत्य का तत्व गुफा में छुपा हुआ है। महाजनेन येन गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं उस गुफा में सत्य के तत्व को ढूंढने के लिए वही रास्ता है। भक्ति मार्ग में रास्ता बना दिया, अमरनाथ की गुफा बना दी, उसमें शिवलिंग हो गया और वहां की यात्रा कर रहे हैं। ये सत्य से तत्व हो गया, गुफा में छुपा हुआ। जो जितनी जितनी यात्राएं करते हैं वो महान पुरुष हो गए। जैसे मुसलमानों में समझते हैं जो हज की यात्रा कर आते हैं वो हाजी सबसे ऊंचे हैं, उनको बहुत मान देते हैं। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वास्तव में परमात्मा बाप आकर के जो गुह्यता की ज्ञान की बातें बताते हैं, उस गुह्यता के आधार पर
जो नंबरवार सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनमें से जो 100% सच्ची आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा बाप अपना मुकर्रर रथ बनाए लेता है। उसको पहचानना, ये सत्य के तत्व को स्वीकार करना और जानना है, और वो भी स्थायी रूप में। तब तक आत्मा ये वो स्टेज को नहीं बन पाएंगे, तब तक जब तक नहीं पहचाने। जब जितना पहचानती है उतना स्टेज भी बनती है। दूसरों के कहने के आधार पर, जिसको कहते हैं माया या मायावी पुरुष, उन मायावियों के चक्कर में आने से बुद्धि विकृत हो जाती है, तो भी अनुभव करती है कि हम नीचे गिर रहे हैं। इसलिए बोला है संग उसका करना चाहिए जिसका संग करने से अवस्था ऊंची उड़ती हो, जिसका संग करने से अवस्था नीचे आ जाए, मन दुखी हो जाए, उनका संग नहीं करना चाहिए, वो झूठा संग है। बाबा, एक माता एडवांस कोर्स सुनने का बाद भी ये एडवांस इधर भी आती है उधर भी जाती है, बेसिक में भी जाती है, उसका तो शूटिंग क्या होगा? निश्चय बुद्धि नहीं बनी है। इधर की बात है उधर जाके बताती है, इसलिए बताती है कि ये बहनें जाकर के वहां लड़ाई लड़े और फैसला करें कि राइट क्या है रंग क्या है। उसकी अपनी बुद्धि में इतनी निर्णय शक्ति नहीं है कि फैसला कर पाए कि हम एक पाला में रहेंगे। उसने तो चित्र बनाया है, तीन लोगों का चित्र बनाया ना, तो बाबा ने जो पहले बनाया था तो उसमें तो ऊपर शंकर को बिठाया है, शंकर को सूक्ष्म में ऊपर बिठाया ऊंचा तबके में। अभी तो जो इन्होंने बनाया ना नया चित्र बनाया है, उसमें शंकर को नीचे करके ब्रह्मा को ऊपर बिठाया। अभी आजकल बाबा ने बहुत प्यार के हिंदे रहा है उसके बारे में, तो वो सुन के वैसे बनाया होगा कि क्या बना ये है कि ब्रह्मा ही शंकर बनता है, ब्रह्मा ही दाढ़ी मूछ वाला भिखारी बनता है, ब्रह्मा ही ऊंची स्टेज में जाकर के शंकर बनता है। आत्मा तीनों ही पार्ट बजाती है, ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती है, पालना का भी पार्ट विष्णु का बजाती है, और विनाशकारी पार्ट शंकर का भी बजाती है। हर आत्मा की ये तीन पार्ट। इसलिए ब्रह्मा की सोल भी तीसरे स्टेज में, तीसरे तबके में पहुंच गई। हमें ऐसे सोचा बाबा ने बहुत क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा है ना, वो उनके बारे उनके पास पहुंच रहे हो कैसेट्स, वो सुन के बाबा बोलते ना दुर्गाम के जो अधिष्ठा है वो ब्रह्मा है, शांतिधाम के अधिष्ठा है वो शंकर। इसके लिए वो तो परमानंद से बाप से बहुत नजदीक है, तो सुन के उन्होंने ऐसा बना के होगा नहीं। जो ओरिजिनल होगा वो चित्रों में भी चेंज नहीं होने देगा, लिटरेचर में भी चेंज नहीं होने देगा। आदि सनातन धर्म की जो भी परंपराएं हैं विधर्मियों ने आकर के बिगाड़ दी। उनके संग के रंग में आकर के हम अपनी परंपराओं को भूल गए। तो बेसिक में जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं घुसी हुई है वो चेंज करती चली जा रही है। मूल ज्ञान चेंज करते करते इतना चेंज कर देंगी कि बिल्कुल उल्टा कर देंगी। अभी बेसिक में जाके देखें सारी परंपराएं भक्ति मार्ग की ही चलेंगी।
एडवांस में धीरे धीरे भक्ति मार्ग उड़ता जा रहा है। भक्ति मार्ग की परंपराएं बुद्धि में से उड़ती जा रही है। हाँ, दूसरे धर्म के जो बीज होंगे, निचले धर्म के बीज होंगे, उनकी अलग बात है, लेकिन जो ओरिजिनल है सूर्यवंशी, उनमें तो भक्ति मार्ग का अंश मात्र भी खलास होता चला जाएगा। बाबा आज ने बाबा ने मुरली में बताया ना, सत्य को एडवर्टाइजमेंट करना है। झूठ की दुनिया हो गई है। सारे ही मार्केट में झूठे हीरे बिक रहे हैं और एक सच्चे हीरों का व्यापारी एक छोटी सी दुकान में सच्चे हीरे बेच रहा है। तो सब क्या समझेंगे हैं? कि ये भी झूठे हीरे बेच रहा होगा, इमिटेशन बेच रहा होगा। थोड़ा उसको पहचान देनी पड़े लोगों को कि सच्चे की ये पहचान है और झूठे की ये पहचान है, वो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। संसार में सत्ययुग की स्थापना करनी है तो सत्य बातों को दुनिया के सामने लाना पड़े, नहीं तो सत्य स्थापन नहीं हो सकता और झूठा गायब नहीं हो सकता। हर आत्मा को अपनी सतो प्रधान स्टेज ज्यादा प्रिय है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो तमो प्रधान स्टेज को पसंद करती हो। सत्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन सत्य को प्रख्यात करने के लिए सत्य की पहचान देनी ही पड़ती है। बाबा, जब ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, ब्रह्मा माना संपूर्ण, जब विष्णु बन जाता है संपूर्ण हो गया, माना ज्ञान चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सूक्ष्म में विष्णु बन जाता है, ऊपर वाले जड़ चंद्रमा भी खलास होता है, खलास होता है। वो अस्तित्व को बोलो, वो अस्तित्व इधर आकर के प्रशांत महासागर सागर में समा जाता है। सब में लीन होना माना समा जाना। तू ही तू, मेरा अलग से कुछ नहीं। उसको कहते हैं बूंद सागर में समा गई। चंद्रमा की सोल बुद्धि रूपी पेट में समाये रही है। जब पूरी ही समा जाएगी तो स्थूल पेट से जन्म ले लेगी। प्रैक्टिकल रूप में सूर्यवंशी बन जाएगा। चंद्रमा थोड़ी कहा जाएगा।
भक्ति मार्ग के योगी भी खान पान छोड़ सकते हैं और निद्राजित बन सकते हैं। हम आप मिलते भी हम क्यों नहीं निद्राजित बन रहे? जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। सुई का दान करें और फिर कहें हमें लक्ष्मी नारायण पद मिलने वाला है। कैसे होगा? उतनी ललक चाहिए पुरुषार्थ के लिए। वो हठ योगी तो हठ योग करते हैं। हठ योग के आधार पर अपने को दिखाते हैं कि हम निद्राजीत बने हैं। बनता कोई नहीं है। संसार के सामने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं कि हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। कुंडलनी शक्ति जागृत किसी की नहीं होती है। कोई ऊर्ध्वरेता नहीं बनता। उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया है हठ योग का, वो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, विश्वास करते रहते हैं। निद्रा को जीत लेना, थकान को जीत लेना, माना आत्मा को सतुप्रधान बना लिया। सात्विक आत्मा फिर थकती नहीं है। तामसी आत्मा विकारी होती है, थकान महसूस होती है। टाइम लगता है। कितना टाइम लग जाता है? निद्राजीत बनने में या आत्माभिमानी बनने में कितना टाइम लग जाता है? 1 सेकंड है? तो 1 सेकंड की बात तो तब की रही जबकि पूरी पहचान हो गई। यज्ञ के आदि से वो आत्माएं आई हुई है, जो आज में ही रूहानी स्टेज को पकड़ा है, फिर शरीर छोड़ करके चली गई। अभी फिर एडवांस में यज्ञ में आ रही है। और अंत में फिर प्रत्यक्ष होंगी नंबरवार पुरुषार्थों से। कितना लंबा टाइम लगता है। मूल बात है सर्वसेबुल होने की। वो जितना लगन से सेवा करता है, वो लगन उसका उमंग उत्साह बढ़ा देती है। या भावना की भाषा में यूँ कहें कि बाप उन बच्चों को बहुत पसंद करता है, बहुत याद करता है। जिन बच्चों को बाप याद करेगा उनको कितनी ताकत मिलेगी। बाप के वाइब्रेशन और कहाँ बच्चों के वाइब्रेशन, जमीन आसमान का अंतर है।
गाय और शिवलिंग दिखाया है, इधर वेद में अर्थ क्या है बाबा? गले पर गाय दिखाई, शिवलिंग और गाय, शिवलिंग के गले, शंकर के गले पर गाय। शंकर का पास है, हाँ? शंकर का पास और गाय है, शिवलिंग होता है कामधेनु। शंकर के साथ बैल दिखाया जाता है, गाय तो नहीं दिखाते। कामधेनु। या कृष्ण के साथ गाय दिखाई जाती है। तीसरी कथा करते हैं ना? हाँ जी। तीसरी कथा और सत्यनारायण कथा एक ही है क्या? है तीसरी कथा और सत्यनारायण की कथा एक ही है। तीसरा नेत्र खुलने की कथा को तीसरी का नाम दे दिया है। तीसरी की कथा कन्याएं बहुत करती है। हमारा सार क्या है? कन्याकुमारी से संबंधित बात है। तीसरा ज्ञान का नेत्र जब उसका खुलता है तो सारा कार्य संपन्न हो जाता है। वो तीसरा नेत्र खुलने से शंकर का प्रवृत्ति मार्ग भी संपन्न हो जाता है। विष्णु तीसरी मूर्ति है, आखिरी मूर्ति। आखिरी मूर्ति जब सक्रिय हो जाती है तो स्वयं सिद्ध सब काज, सारे काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। इसलिए तीसरे नेत्र की जो कथा है वो कन्याएं ज्यादा करती है। और सत्यनारायण की कथा गृहस्थियों में जास्ती होती है, घर घर में होती है। अमरनाथ की कथा के लिए कहते हैं अमरनाथ पार्वती को कथा सुनाई। लेकिन अमरनाथ ने जो कथा सुनाई वो पार्वती के पल्ले नहीं पड़ी। पार्वती सो गई। अब कबूतर गुटरों की आवाज कर रहे थे तो शंकर जी ने समझा कि पार्वती हूं कर रही है, हमारी बात को ध्यान से सुन रही है। वास्तव में उस कथा को ध्यान से सुन लिया तोता बुद्धियों ने, पैरेट्स, जिनको ज्ञान की कंठी दिखाई जाती है। ये बाबा कहते हैं कि कन्याएं माताएं बैठ करके ज्ञान सुनाए, उनके मुख से ज्ञान सुनना ज्यादा अच्छी बात है। और पुरुष बैठ करके ज्ञान सुनाए तो उतनी सिद्धि नहीं मिलेगी।
आखिर पार्वती को ज्ञान कहीं से तो मिलेगा। पापा, इसका बेहद का अर्थ क्या है? क्या? अरे पार्वती सो गए मतलब? एक होता है प्रैक्टिकल जीवन और एक होता है सिर्फ वाचा का, बोल बोल का जीवन। पार्वती है प्रैक्टिकल जीवन की बात और शंकर जी का प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। प्रैक्टिकल काम को संपन्न नहीं कर पाती दूसरी मूर्ति। जो प्रैक्टिकल स्टेज पर होते हैं, बोल बोल करने वालों का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। इसलिए वो कथा सुनाते रहे और वो सोते रहे। हमने 76 में वेदांती ग्रंथ को कोर्स दिया। किसने कोर्स दिया? अभी तो किसी ने कोर्स नहीं दिया। फिर ये सोने की बात पापा है। शंकर ने सुनाया, पार्वती सुने, ऐसे याद कर। और सारी ब्रह्मा कुमारियां सुन रही हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है उनके ऊपर। आराम से अज्ञान नींद में सो रहे हैं। ये पार्वती को कौन कोर्स करेंगे? पार्वती को कौन कोर्स करेंगे? कौन कोर्स करेंगे? उन धारणाओं में श्रेष्ठ होगी सूर्यवंशी आत्माएं, वो ही करेंगे। जैसे गंगा है, गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती है तब तक, जब तक वाराणसी में पहुंच करके वरुणा नदी से न मिले। जैसे ही वरुणा नदी से मिलती है वैसे ही गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर देती है। तो हर एक आत्मा के उत्थान का कोई न कोई निमित्त होता है। वो निमित्त जाके उससे मिलता है तो उसका उत्थान हो जाता है। विजय मलाटिया। हर आत्मा के उत्थान का कोई न कोई निमित्त बनता है, पतन का भी कोई न कोई निमित्त बनता है। भारतवासियों के पतन के निमित्त कौन बन गए? विदेशी। उनके उत्थान का निमित्त कौन बनता है? जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है। तो विजयमाला को पक्का आह्वान करने वाली योगी में नहीं, पहले बेहद माला। दूध दूध में जाके मिलता है, कीच कीच में जाके मिलती है। ऐसे ही लास्ट में सूर्यवंशी सूर्यवंशियों में जाके मिल जाएंगे, चंद्रवंशी चंद्रवंशियों में जाके मिल जाएंगे, इस्लाम वंशी इस्लाम वंशियों में जाके मिल जाएंगे। उन्हें वहीं जाकर के आराम महसूस होगा। फिर नंबरवार पे हो जाएंगे बात। नारायण के पास से मिलता है। नारायण के द्वारा मंथन होता है, लेकिन देने वाला नहीं है डायरेक्ट। देने के लिए निमित्त कोई और बनता है।
पहले अपने अपने धर्म के ग्रुप्स बनते हैं, बाद में जाके विजयमाला मैडम। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में माला का संगठन एक हो जाएगा। कौन सा पावरफुल संगठन पहले तैयार होगा? सूर्यवंशी पहले तैयार होता है। सूर्यवंशी ग्रुप में भी प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ना है नई दुनिया का। सूर्यवंशी बालक प्रत्यक्ष होने का बाद चंद्रवंशी बालक प्रत्यक्ष होंगे ना। तो मम्मा को एक सपाट में लास्ट मंथ तक क्यों होगी? मम्मा को एक सपाट में लास्ट मंथ तक क्यों होगी? इसलिए कि माँ सब बच्चों से प्रभावित होती है। माँ का मोह छोटे बच्चे में जास्ती होता है या बड़ों में जास्ती होता है? छोटे में और ही जास्ती होता है। तो जो और धर्मवंशी बच्चे हैं वो सब माँ को प्रभावित करने वाले हैं। दिल्ली की राजधानी में सबने राज्य किया। दिल्ली की गोद में सबने पालना ली है। नास्तिक से भी प्रभावित हो जाता है। अभी तक इंडिया सबसे जास्ती सहयोग कौन से धर्म से, कौन से धर्म खंड से ले रही है? रशिया से, अब अमेरिका से। अमेरिका पैसा सहयोग मिलता रशिया से। बाबा, लौकिक में मृत्यु, अकाल मृत्यु दो प्रकार होता है ना। फिर बेहद में कैसा है? मृत्यु माना क्या है? अकाल मृत्यु माना क्या है? बेहद में तो मृत्यु मालूम है। ज्ञान में चलते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो बेसिक नॉलेज से उनकी बुद्धि हट जाती है। माने बेसिक वालों की तरफ से मर गए और कहाँ जन्म ले लिया? एडवांस वालों में जन्म ले लिया। फिर यहाँ अकाली मौत भी होती है। अचानक ज्ञान में चलते चलते कहाँ फां हो गए कुछ पता ही नहीं चलता। खत्म हो जाते, अनिश्चय बुद्धि बन जाते। जो धर्मराज का बात है, जो धर्मराज है सभी को सजा देने वाला है। अगर सभी को सजा देना माना, सभी को कर्तव्य तुमको पता चलता है। उसका नाम है चित्रग्रीव, चित्रगुप्त। गुप्त रूप में उसके पास सारा पोता मिल पहुंच जाता है। यहाँ हम संकल्प करते हैं और संकल्प करते ही वो दुष्ट संकल्प उसके पास पहुंच जाता है। कर्म करने की तो बात ही अलग। अरे वो विद्या की देवी भी हो सकता है ना, मेरा अच्छा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं ना, सभी का बारे में पता चला है सब कुछ।
कभी कभार तो पता चलता है सब कुछ में ना अच्छा पढ़ी लिखी भी होगा ना, विद्या की देवी भी हो सकता है ना। तो क्या क्या हो सकता है वो तो तुम्हें मालूम। अनुमान क्यों लगाना? अनुमान माना पॉजिटिव में नेगेटिव में कुछ नहीं। या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या टाइम हो गया घड़ी? आप दिव्य दृष्टि के चाबी बच्चे को नहीं देते हैं ना? क्यों पापा? क्योंकि मिसयूज करेंगे, इसलिए बुद्धियों की चाबी देते हैं। बुद्धि का ताला खोलो, वो चाबी दे दी, चाहे जितनों का बुद्धि का ताला खोलते जाओ। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी, इसमें मेहनत लगती है। दिव्य दृष्टि की चाबी ऐसी है जिसमें मेहनत नहीं है, आँख से साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ब्रह्म बाबा को चंद्रवंशी का प्रसिद्ध हो गए और बाद में फर्स्ट डायनेस्टी में नारायण कैसे होता था, एकदम सूर्यवंशी का। प्रैक्टिकल साकार में जाकर के सूर्य में मर्ज हो जाते हैं तो जन्म लेता है। उनको जो सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट है उसके सामने अपने को झुकाना पड़े, झुक जाते हैं तो वही सूर्यवंशी बन जाते हैं। जैसे कन्या की सगाई होती है तो जिस परिवार में जाती है वहां झुक करके रहती है तो उस वंश की कही जाती है। ठीक है। बाबा संत वासवाणी कौन है? वो वाणी में, ये मुरली में उनका नाम आता है संत वासवाणी। वासवाणी संत, उनका नाम ये मुरली में है, आया है। वो कौन है? उनका बेहद का अर्थ क्या है? साधु वासवाणी। साधु वासवाणी। बेहद में उनका पार्ट क्या है? वो क्या, कौन है? बेहद में विवेकानंद का पार्ट क्या है, बेहद में गांधी जी का पार्ट क्या है, बेहद में वासवानी का पार्ट क्या है। तो जितने भी पार्टधारी हैं दुनिया के प्रसिद्ध हैं, उन सब के जो सूक्ष्म स्वरूप हैं वो बीज रूप आत्माओं में और आधार रूप आत्माओं में बैठे हुए हैं। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बीज रूप वासवानी कौन है, आधार मूर्त वासवानी कौन है, और परम धाम से डायरेक्ट आने वाली वासवानी आत्मा कौन है। बाकी बाबा कोई कागज पे या बोर्ड पे लिख करके नहीं बतावेंगे। कर्नाटक वाला का नाटक करने वाला कैसा, ये इसका अर्थ, गुण अर्थ क्या है? ये नाटक सिर्फ नाटक करने वाला वो तो क्या विशेषता होता है इसमें? बाबा मुरली में बोला है कर्नाटक वाला नाटक करने वाला, नाटक क्या, इसका गुण अर्थ क्या? कर्नाटक वाले विदेशी हैं कि स्वदेशी हैं? विदेशी है। भारत का विदेश, हाँ, दक्षिण भारत है, भारत का विदेश।
तो जो भारत का विदेश है, उन विदेशियों के बीच में अव्वल नंबर विदेशी का पार्ट बजाने वाला कौन है? माता के लिए भी नहीं बोला उतना, बोला है बाप के लिए। बाप इस समय विदेशी बन करके आया हुआ है, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कर्नाटक जोन को टीचर बहुत अच्छा मिला हुआ है। टीचर की जो जोड़ी मिली है कर्नाटक जोन को, वो बहुत अच्छी जोड़ी मिली हुई है। नाटक करने वालों में प्रसिद्ध है। नाटक होता है तो उसमें जो अच्छे से अच्छे पात्रधारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हीरो हीरोइन कहा जाता है। रोजमर्रे की भाषा में भी कहते हैं ये नाटकबाजी बहुत अच्छी कर लेता है। तो ऐसे ही माता पिता का पार्ट है जगत पिता और जगन अम्बा का। नाटक में वजनाटी नहीं होता है ना, नाटक है तो वजनाटी नहीं होता है ना, इसलिए ओरिजिनलिटी न होने की वजह से तो बच्चे भूल जाते हैं, नहीं पहचान पाते। शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है तो तुम बच्चे भी समझ न सके। जगदम्बा का पार्ट भी फिर कम वंडरफुल है क्या? वो भी वंडरफुल है। नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसका मतलब बच्चों को संशय आता है कि नैया डूबी की डूबी अब नहीं बच सकते, फिर भी वो सब नाटकबाजी है। अंदरूनी बात कुछ और बाहर से कुछ और। जब टाइम आएगा तो असली चेहरा बाहर आए और नकली सूरत छुपी रहे। कर्नाटक को मानस सरोवर भी कहा गया है, वो 98 का रिकॉर्ड। यहाँ हंसों का वास होता है। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसको हंस कहा जाता है। उत्तर भारत में मानसरोवर झील बहुत ऊंचाई पे दिखाई गई है, पहाड़ों पर। का मतलब बहुत ऊंची आत्माओं का संगठन है। तो उत्तर भारत में है ना, फिर कर्नाटक कर्नाटक में तो दक्षिण गंगा भी दिखा दी है। जो बातें उत्तर भारत में वो सारी नीचे दिखाई हुई है। का पहले से भी कर्मणा सेवा वाणी सेवा चले आई है। इसका मतलब 36 का पहले कैसा बाबा आया है ना 36 में, लेकिन उसी कैसेट में 36 का पहले से भी कर्मणा सेवा वाणी सेवा चली आई है। 36 से पहले हाँ, वाणी सेवा और कर्मणा दुनिया में, लेकिन दुनिया में बाबा का संदेश नहीं पहुंचे है। इसका 36 में जब बाबा ही नहीं आया है तो संदेश कहाँ से पहुंचेगा? कैसे अभी ये बुक प्रिंट किया है ना, इसमें इस किताब में है 473 किताब आर्या दोबारा फिर पढ़ लेना, फिर बता। पढ़ना है, सुनना है ना।